डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सेल्फी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है विस्तार या प्रसार शिक्षा व सेवाओं के उद्देश्य क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और नोट्स ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आपका गृह विज्ञान नेट में आपका टॉपिक है विस्तार या प्रसार शिक्षा सेवाओं के उद्देश्य। ये विकास प्रबंधन समुदाय यूनिट के टॉपिक है, तो बता देते हैं, देख लीजिए। हमारे उद्देश्य हमारे लक्ष्य को दिशा प्रदान करते हैं। जो हमारे उद्देश्य है हमारे लक्ष्य को दिशा प्रदान करते हैं, इसलिए हमारे लिए प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी होने से लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। विस्तार व प्रसार शिक्षा के उद्देश्य को हम निम्न दो रूप में वर्गीकृत करके समझ सकते हैं, विस्तृत और मुख्य उद्देश्य। देखिए, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना है, जिससे कि खाद्य व कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो। जो खाद्य और कृषि उत्पादन उसमें बढ़ोतरी हो, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार हो, बेहतर स्वच्छता और सफाई का वातावरण बने। नए ज्ञान व कौशल देने वाली शिक्षा का प्रसार करना, जिससे लोगों में निर्णय लेने में अधिक कुशलता प्राप्त हो। नए विचारों तकनीकों को अपनाया जा सके, समाज का विकास व प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक स्तर मजबूत किया जा सके। समाज का जो विकास है और प्रत्येक व्यक्ति का जो आर्थिक स्तर है वो मजबूत किया जा सके। सामुदायिक विकास किया जा सके, जो सामुदायिक विकास किया जा सके। स्पष्ट उद्देश्य, तो प्रसार और विस्तार शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्य को हम निम्न बिंदु से समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण और प्रायोगिक सूचना का प्रसार। महत्वपूर्ण और प्रायोगिक सूचना का प्रसार, कई सामाजिक मुद्दों पे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ग्रामीणों को बदलाव के लिए तैयार करके कृषि के तरीकों का नवीनीकरण करना व ग्रामीण स्तर पर लघु उद्योग प्रारंभ करना। और जो ग्रामीण स्तर पर क्या करना, लघु उद्योग प्रारंभ करना। ग्रामीण जिम्मेदारी व संवेदनशील नेतृत्व क्षमता का विकास। जो ग्रामीण जिम्मेदारी और संवेदनशील नेतृत्व क्षमता का विकास है, ऐसे भोजन के तरीकों को अपनाना जो उत्तम पोषण स्तर प्रदान करे। समान रूप से कुछ पोषक तत्वों जैसे विटामिन ए, आयरन की अल्पता से होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु उचित खुराक देना। तो समान रूप से पोषक तत्व जैसे विटामिन ए व आयरन की अल्पता से होने वाले बीमारियों से बचाव हेतु उचित खुराक देना। बच्चों को पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस आदि बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण करना। बच्चों को जो पोलियो है, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड आदि बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण करना। गांव में लघु उद्योग स्थापित करके लोगों को रोजगार दिलवाना। जो लोग हैं उनको रोजगार दिलवाना। जीवन प्रत्याशा को सुधारना। शिशु दर व बीमारी दर कम करना। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। जो जमीनी स्तर है उस पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ताकि लोग कम बीमार पड़े और उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे। कुछ महत्वपूर्ण विषयों जैसे बालिका भ्रूण हत्या, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर लोगों को जागरूक करना। तो कुछ महत्वपूर्ण विषय टॉपिक है जैसे बालिका भ्रूण हत्या हो गया, महिलाओं की शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया आदि पर लोगों को जागरूक करना। पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान देना। पर्यावरण सुरक्षा उस पर ध्यान देना। प्राकृतिक स्रोतों संसाधनों जैसे पानी, जैविक ईंधनों का उचित प्रयोग करना। जो प्राकृतिक स्रोत है, संसाधन है, पानी, जैविक ईंधन, इनका उचित प्रयोग करना। उत्तम वस्त्र, आवास, मनोरंजन की सुविधाओं के लिए प्रोत्साहित करना और अच्छा बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन स्तर बनाना। इन उद्देश्यों का प्रसार विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं द्वारा सामुदायिक विकास। जो ये उद्देश्य है इनका प्रसार विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं द्वारा सामुदायिक विकास
व ग्रामीण कल्याणकारी कार्यक्रमों के नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए करना। तो इन उद्देश्यों को प्रसार विशेषज्ञ और कार्यकर्ता जो है द्वारा सामुदायिक विकास करना व ग्रामीण कल्याणकारी कार्यक्रमों के नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉपिक। आज हम लोगों ने पढ़ा कि प्रसार शिक्षा व सेवाओं के उद्देश्य क्या है, या विस्तार शिक्षा या प्रसार शिक्षा के सेवाओं के उद्देश्य क्या है। तो ये उद्देश्य थे, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा तो कोई और उद्देश्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग विकास के लिए आपके विस्तार कार्यक्रम के सिद्धांत, या प्रसार शिक्षा के सिद्धांत समझ लीजिए, या विस्तार शिक्षा के सिद्धांत। विस्तार शिक्षा प्रसार शिक्षा एक ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। विस्तार शिक्षा के सिद्धांत या प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, आप इसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये टॉपिक फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।